Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have an interesting question. We have to solve this equation in real numbers. Okay. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन पे अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा है हमारे सामने. एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिस ऑल इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4. ठीक है. अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, फिर यहाँ पे ये जो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ भी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स. तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करते हैं, थोड़ा हम रिड्यूस करते हैं कुछ इस तरीके से. ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू बी. ये आपने कुछ ऐसा कर लिया. तो जब ऐसा कर लिया तो इक्वेशन बन क्या गया, आप यहाँ पे देखोगे तो इक्वेशन बन जाएगा आपका ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन दिस ऑल इक्वल टू टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 4. ओके. यानी हमारे सामने कुछ ऐसा आया दैट इज़ ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन दिस ऑल इक्वल टू 4. यानी यहाँ पे ये बन जाएगा ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू 4. यानी यहाँ पे ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस बी इक्वल टू 3. यानी यहाँ पे ये आपका बन जाएगा ए बी इक्वल टू 3 माइनस ए प्लस बी. ये कुछ ऐसा, इससे हमने मान लिया इक्वेशन 1. फिर आप यहाँ पे इसको ध्यान दोगे एंड टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 4. यानी यहाँ पे आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2. ओके. और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 जब आ गया तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कुछ इस तरीके से कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 2. ठीक है. यानी यहाँ पे ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की जगह पे हम ये लिख लेंगे 3 माइनस ए प्लस बी. ठीक है. और 2 को एक तरफ लेकर आओ तो माइनस 2 इक्वल टू 0. यानी ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आने जा रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0. यानी ये आपका हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 8 इक्वल टू 0. आपने कहाँ से यूज़ किया है ये, तो फ्रॉम 1. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ. तो नेक्स्ट टर्म हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए प्लस बी इक्वल टू टी. कुछ ऐसा ज्यूम कर लिया तो उसके बाद हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0. ठीक है. इसको आप फैक्टराइज कर लो और t का वैल्यू निकालो. यानी t प्लस 4 और यहाँ पे आएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0. यानी यहाँ से आपको मिलने जा रहा है t इक्वल टू माइनस 4 और 2. t इक्वल टू माइनस 4 और 2 का मतलब है कि आपको क्या मिलने जा रहा है, दैट इज़ a प्लस बी इक्वल टू माइनस 4 एंड a प्लस बी इक्वल टू 2. तो एक एक करके इन पे हम फोकस करते हैं. इफ़ a प्लस बी इक्वल टू माइनस 4, कुछ ऐसा जूम कर लिया तो a बी इक्वल टू क्या था, ये था हमारा 3 माइनस ए प्लस बी. आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से a बी इक्वल टू आपने क्या लिखा है 3 माइनस ए प्लस बी, तो उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं. तो यहाँ पे इसके जगह पे आ जाएगा 3 माइनस ए प्लस बी की जगह माइनस 4 कर लोगे, यानी ये आ जाएगा 7. तो अगर आप कुछ ऐसा समझो कि ए और बी किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो उसके हिसाब से इक्वेशन क्या होना चाहिए, इफ़ ए एंड बी देन सम ऑफ रूट्स क्या दिया गया है, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी इक्वल टू 7. तो इक्वेशन क्या हो सकता है, देन इक्वेशन विल बी हम इसे p के फॉर्म में मान लेते हैं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर
और माइनस सम ऑफ रूट्स यानी माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4p और यहाँ पे प्लस 7 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू यहाँ पे आएगा -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कर लोगे आप तो ये 16 और -4 इसी कर लोगे तो -28 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी p का वैल्यू यहाँ पे आने वाला है -4 प्लस माइनस रूट अंडर -12 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया आपका -12 ये तो रियल नहीं है, नॉट रियल। तो जब यही रियल नहीं है तो यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आगे निकलेगा वो तो रियल नहीं होगा। तो जब रियल होगा ही नहीं तो इस पर तो मेहनत करना बेकार है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सोल्व करना है इसे रियल नंबर में। ठीक है, तो चलो, तो ये जो है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू -4 से जो कहानी हमने स्टार्ट किया था इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 2, तो उस पर आ जाओ। इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 2 तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस ए प्लस बी यानी 3 माइनस 2 यानी 1। यहाँ भी वही कहानी है कि ए और बी किसी इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर से पी के फॉर्म में ही मान लेते हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से लिख लोगे, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a एंड b, तो ये आपका बन जाएगा पी स्क्वायर यहाँ पे -2p और +1 इक्वल टू 0। यानी ये तो है भैया p - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी p इक्वल टू 1 है। p इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं दैट इज़ a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू क्या है 1 है। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमने a को क्या माना था, a को तो हमने x स्क्वायर माइनस वाई माना था और b को y स्क्वायर माइनस एक्स माना था। यानी आपको याद होगा ही, उसको आप नीचे लिख लोगे। नाउ a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 1 और b इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स ये भी किसके बराबर है 1 के बराबर है, इसको 2 मान लेते हैं। तो जब ऐसा मान लिया तो फ्रॉम 1 आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 ये हमारा आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो कि इस y के वैल्यू को इस 2 वाले इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन 2, तो देखो क्या मिलता है, ये मिलेगा। और ये सब किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो y की जगह हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो ये हमारे को मिल गया x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये 1 और 1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचने वाला है भाई साहब x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। जहाँ से आपने क्या किया कि x को कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा आ गया। हमको इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो उसे तो फैक्टराइज करेंगे। अब ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है जिसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इफ़ x इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, देन y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या था यहीं पे देखो ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे तो 0 माइनस 1 क्या आएगा -1। तो x और y के रियल सॉल्यूशन ही में चाहिए ना, तो मिल तो गया 0 माइनस 1। सिर्फ यही एक नहीं है, और भी कई सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, हम एक एक करके सब पे फोकस करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन हमारे सामने क्या निकला, फर्स्ट रियल सॉल्यूशन इज 0 माइनस 1। ठीक है, तो हमें इसे रखना है ध्यान में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 को फैक्टराइज करते हैं। नाउ फैक्टराइज एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कुछ ऐसा मान लिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ -1 क्या है, प्लस -1 है। तो यहाँ से आप f1 निकालो, तो f1 इक्वल टू आएगा 1 क्यू माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो -1 जो है इसका रूट नहीं है।
तो अब आप f-1 निकालो तो ये आएगा -1 होल क्यूब -2 इंटू -1 यानी यहाँ पे ये आने वाला है -1 + 2 -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे ये बोल दोगे दैट इज़ x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ x क्यूब -2x -1। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। तो अब क्या करो कि इसको से डिवाइड कर दो। नाउ x क्यूब -2x -1 को अगर आप डिवाइड करते हो x + 1 से तो ये आपको क्या देने वाला है, ये आपको बड़े ही तमीज़ के साथ कुछ ये दे देगा x² - x -1 ये आपको दे देगा। तो ये करने धरने का क्या मतलब है, इतने तामझाम का क्या मतलब है? मतलब यही है कि दैट इज़ ये आपको जो मिला था x इंटू यहाँ पे x क्यूब -2x -1 x क्यूब -2x -1 ये सब किसके बराबर आ गया? ये आ गया x इंटू x + 1 इंटू x² - x -1 ये इसके बराबर आ गया। दिस ऑल इक्वल टू 0, कुछ ऐसे आ गया। तो यहाँ से तो हमने रियल वैल्यू निकाल ही लिया है, x = 0 तो y = -1 आया था। अब आप इस पर फोकस करो यहाँ पे कि इफ़ x + 1 = 0 देन x = क्या -1, तो y = क्या हो जाएगा x² - 1 यानी -1 स्क्वायर -1 कर लोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। यानी द सेकेंड रियल सॉल्यूशन इज़ -1 0। ठीक है, अब हम फाइनल इस पे फोकस करते हैं। नाउ x² - x -1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आ जाएगा 1 ± √b² यानी -1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 और -4 इसी के हिसाब से यहाँ पे +4 आ जाएगा। ठीक है, बाई 2 यानी आएगा 1 ± √5/2। अब की बात देखोगे तो ये जो है रियल के फॉर्म में ही है, यानी ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो सकता है। तो यहाँ से x के दो वैल्यू हैं, इन्हीं दोनों वैल्यू से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ़ x = 1 + √5/2 तो y = क्या है x² - 1 यानी 1 + √5/2 स्क्वायर -1 कर लोगे यानी यहाँ पे आएगा 1 + 5 + 2 √5 यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 4 यानी आने वाला है 6 - 4 यानी 2 + 2 √5/4 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 + √5/2। तो जो ये वैल्यू है वही यहाँ पे आ जाएगा। सेम वैसे ही अगर हम कुछ ऐसा चुन लेते हैं कि इफ़ x = 1 - √5/2 तो y का वैल्यू भी वही आने वाला है, देन y = 1 - √5/2। तो अब तो साफ़ हो गया, अब सारे सॉल्यूशन हमारे सामने हैं। नाउ ऑल रियल सॉल्यूशन इन x एंड y आर क्या क्या है। सबसे पहला हमारा आया था 0 -1 आया था, फिर उसके बाद हमारे सामने आया था -1 और 0, फिर उसके बाद हमारे सामने ये आया है 1 + √5, 1 + √5/2 और 1 + √5/2, फिर हमारे सामने आया है यहाँ पे 1 - √5/2 और 1 - √5/2। तो यही है हमारे सामने सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।